नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मेरा नाम डॉक्टर अभिनंदन उपाध्याय है और आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक रेमेडी बताने वाला हूं जो आपके सांसों से रिलेटेड है। ये आपकी इम्यूनिटी को 80% बढ़ा देगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। वो 1609 या 1610 में उन्होंने किया। उससे पहले हमारे इंडिया में नवग्रह की पूजा की जाती थी। यानी कि जिस तरीके से हिस्ट्री बताती है कि गैलीलियो से पहले हमको नवग्रह के बारे में पता नहीं था। आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग नवग्रह की पूजा आज से 10,000 साल पहले से कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो कैसे हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हुआ है, वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान से ये सब चीज़ें को हासिल किया जा सकता है। मैं ज़्यादातर लोगों को ध्यान के बारे में बताते रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? आज मैं आपके इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले आप एक सिंबल देखोगे कि जहाँ पे भी MBBS करते हैं, जो भी लोग करते हैं MBBS MD करते हैं या डॉक्टर बनते हैं, तो एक सिंबल रहता है टी सिंबल। टी के आसपास ऐसे सांप जैसे बना रहता है। तो वो सिंबल क्या है? और एक हमारे ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि सुश्रुत। वो आज से कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 साल पहले से भी वो इंसान मेडिकल सर्जरी में बहुत आगे था। उसका जैसा सर्जरी आज तक कोई कर ही नहीं पाता था, ऐसा लिखा गया है। सुश्रुत संहिता करके एक किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। और इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला गया है। फादर ऑफ सर्जरी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये उस ज़माने में बिना कोई खून का कतरा गिरे और ये सर्जरी कर सकते थे। आज के मॉडर्न तरीक़ों में भी ये चीज़ अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में सुश्रुत को महर्षि सुश्रुत के बारे में, फादर ऑफ सर्जरी के बारे में एक बड़ा सा पुतला बनाया गया है और उनको बड़ा अहमियत दी गई है। और आज भी हम उनकी किताबों को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बहरहाल ये हम समझेंगे कि सांसों पे हम कैसे फोकस करें। तो वो इंसान सर्जरी कैसे करता था? वो इंसान सर्जरी करने का सबसे पहला क्राइटेरिया था सांसों पे ध्यान देता था। तो हमारे बॉडी का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, जो लेफ्ट साइड पार्ट दर्शाता है कि वो नाड़ियों के बारे में बताता है। तो हमारे बॉडी में 3 मेन नाड़ी है जिसको हम ईडा, पिंगला और सुषुप्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ईडा नाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल है इसको ईडा बोलते हैं, राइट साइड को पिंगला बोलते हैं। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब दोनों एक साथ चलती हैं तो उसको सुषुप्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये कैसे होता है? आप देखो कि आप पूरे दिन में कभी आपकी दाईं नासिका या कभी आपकी बाईं नासिका चलती रहेगी। तो ये कैसे होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? तो आप देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बॉडी का उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं या ईडा नाड़ी बोलते हैं। तो ये फेमिनिन पार्ट को दिखाता है। और पिंगला नाड़ी यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारे बॉडी का मैस्कुलिन पार्ट को बताता है। तो ये एट्रीब्यूट कैसे डिसाइड होते हैं? तो आप देखें कि हर 90 मिनट पे हमारी नाड़ी बदल जाती है। शायद आपने ऑब्जर्व किया हो या शायद नहीं भी किया हो। तो अभी आप ऑब्जर्व करके देखें कि ये कंटिन्यूसली चल रही है। कभी ये चल रही है, कभी ये चल रही है, और ये ऑटोमेटिक अपने तरीके से शिफ्ट भी कर लेती है। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी जिस दिन आप लास्ट सांस लोगे उसी दिन ये बंद होगी, और जिस दिन आपने पहली सांस ली तब से ये चालू है। तो इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो आप देखें कि हमारा जो सांस लेने का प्रक्रिया है वो नेवर एंडिंग प्रक्रिया है। तो इसमें जिस तरीके से हम मोटर बाइक में सर्विस कराते हैं, उसी तरह अगर हम अपनी नासिका में 2 बूंद तेल डालें, मैं रिकमेंड करता हूँ गाय का घी। गाय का घी नहीं मिलता है, जिस तरीके से अभी मामला है, बहुत सारा डुप्लीकेसी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तेल है वो है सरसों का तेल।
मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अगर आप रात को नासिका में 2 बूंद डालें तो ये लुब्रिकेशन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और आपका जो बंद पड़ी नासिका है वो भी चालू कर देगा। कई लोग आप देखो, महसूस करो, एक एक्सपेरिमेंट आप करिए, अपनी आँखों को बंद करिए और अपने उँगली को यहाँ पे रखें और ज़ोर से साँस को बाहर छोड़ें। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये किया तो मुझे पता चला कि मेरी अभी राइट यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही है। तो पिंगला नाड़ी चल रही है यानी क्या, कि इस समय पिंगला नाड़ी जब चल रही हो तभी आपको भोजन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। इससे आप लाइफ में जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो आप बहुत ईजिली कर लेते हो। आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल, स्पेशली मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है, जिससे आपका मसल का क्वालिटी, जिससे आपका हार्ड वर्किंग का क्वालिटी, जठर अग्नि, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जैसे इसको पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो सूर्य का एट्रीब्यूट्स क्या है, लीडरशिप क्वालिटी, इसके साथ साथ लिविंग लाइक अ किंग, यानी कि आप एक मैस्कुलिन, आप देखो कि जो मैस्कुलिन एक एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो यही है कि लोगों को बेहतर तरीके से हेल्प करना। तो काइंडनेस बढ़ेगा। जिनकी जिनकी ज़्यादा पिंगला नाड़ी चलेगी और डाइजेशन बेहतर होते जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा, ये सूर्य के तेज को बढ़ाता है। और इसी के साथ जब आपकी ये वाली नाड़ी चल रही है यानी कि ईडा नाड़ी, तो ईडा नाड़ी सॉफ्टनेस को बढ़ाएगा। ये आपके माइंडसेट को बेहतर करेगा। ये सॉफ्टनेस, इसके साथ साथ आप किस तरीके के आचरण में रहते हो, जिस तरीके से सूर्य हमारे तेज को दिखाता है, पर्सनालिटी को दिखाता है, करिश्मा को दिखाता है, उसी तरह जो चंद्र है वो हमारे सॉफ्टनेस को दिखाता है। हम कितने दयालु हैं, हम कितने लोगों के प्रति संवेदनशील हैं, हम कितने लोगों की बातों को समझ सकते हैं, हम कितने इमोशनल हैं, इस चीज़ को ईडा नाड़ी दिखाती है। तो ये दोनों नाड़ी चलते रहेगी तो ही हमारे लाइफ चल रही है। तो इसको बेहतर करने के लिए स्पेशली मेल्स में पिंगला नाड़ी का चलना बहुत ज़रूरी है, और फीमेल्स में ईडा नाड़ी का ज़्यादा चलना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेल्स में ज़्यादा पिंगला नाड़ी चलती है यानी कि राइट हैंड साइड वाली नाड़ी, तो आप देखें कि उस मेल में ताकत भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है। और जब राइट हैंड साइड से ऑक्सीजन जा रहा है, इस नाड़ी से ऑक्सीजन जा रहा है, तो हमारी बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ रही है। ये जिस तरीके के हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम जब करेंगे तो आप देखेंगे कि सुषुप्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो सुषुप्ना नाड़ी कैसे एक्टिवेट हो जाएगी, पूरे दिन में एक ऐसा पहर आएगा जिस समय आपके दोनों नासिका से सांस आ रही होगी। जैसे आप ऐसे करके ज़ोर से नाक में से सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों से बराबर तरीके से सांस आ रही है। और ये एक्सपेरिमेंट आप इस वीडियो के दरमियान कर सकते हो, और आप देखोगे कि आपके कोई भी एक साइड प्रोमिनेंट आ रही होगी, दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी, लेकिन एक साइड में बहुत प्रोमिनेंट होगा। तो ये जो एक साइड प्रोमिनेंट है वो दर्शाता है कि आपका नेचर कैसा होने वाला है। और जनरली जब मेडिटेशन करते हैं तो आप एक चीज़ महसूस करिएगा, मेडिटेशन करने के बाद आपका सुषुप्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। स्पेशली जो मेल्स हैं उनका पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा, और फीमेल्स जो माताएं बहनें हैं उनका ईडा नाड़ी बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। और ये नाड़ी जितना जितना पावरफुल होते जाएगा उतना उतना हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर दिन रात को सोने से पहले 2-2 बूंद सरसों का तेल अपनी नाक में दोनों में आप डालें, और आपको विदिन 3 डेज़ आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता हुआ दिखने लगेगा। और ये एकदम नेचुरल तरीका है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। हाँ, अगर करते समय आपका जी बहुत घबराए और कुछ हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा अपना। बट जैसे आप सरसों का तेल नाक में डालोगे तो थोड़ा सा जलन तो होगा, लेकिन वो जलन अच्छी बात है। वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करेगा। आपके लंग्स में जिन लोगों को कफ का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, सिर दर्द का प्रॉब्लम होता है, जिन लोग कफ से बहुत जूझ रहे होते हैं, या फिर जिन लोगों को थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनको अपने पिंगला नाड़ी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
वो जितना ज़्यादा फोकस करेंगे अपने पिंगला नाड़ी पे, यानी कि सांसों पे ज़्यादा ध्यान देंगे और पिंगला नाड़ी से सांस लेंगे, उतना वो उतने लाइफ में बेहतर होते जाएंगे। ज़्यादा मेहनत भी कर पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ भी पाएंगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप हो पाएगा। ये जितना करने में आसान है, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा है। और उसी तरह जैसे मैंने बताया महर्षि सुश्रुत के बारे में, तो ये इसी तरीके से सर्जरी करते थे। और इनके बारे में एक चीज़ प्रचलन है, ये सर्जरी करते थे तो इनकी 90% सर्जरी सक्सेसफुल रहती थी, और वो भी उस ज़माने में जब मेडिकल साइंस के पास इतना सारा कुछ नहीं था। तो आप इसको समझें कि उस समय हमारे पास इतनी सारी अच्छी तकनीक थी जिसको हम समय के साथ भूलते जा रहे हैं। इसको समझें, क्योंकि जो हमारा बॉडी है ये एक परफेक्ट मैकेनिज़्म है। आज भी जो करंट मेडिकल साइंस है वो एक ब्लड का कतरा नहीं बना सकता है। एक ब्लड का ड्रॉप अगर मैं बोलूँ, मेडिकल साइंस अगर बना दे तो नहीं बना पाएगा आज के दिन में। बट ये जो हमारा बॉडी है ये इतना बेहतरीन सिस्टम है, इसके पास सब कुछ है। बस इसका जो डॉक्टर है वो आपके अंदर खुद बैठा है। आपका डॉक्टर आपके अंदर खुद है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। और इस इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कर लोगे आप, तो बाहर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई बीमारी आएगी ही नहीं। और जब कोई बीमारी आएगी नहीं तो फिर आपको भी बड़ा मज़ा आएगा लाइफ जीने में, फुल ऑफ एनर्जी के साथ लाइफ जियोगे। और इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है करने में, समझने में, तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हो। हमारी टीम है वो आपको बेहतर तरीके से मदद करेगी। और ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया आपको सही लगा, अच्छा लगा और करने के बाद आपको अच्छा फ़ील हुआ, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या होगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए बनाते रहें, और इस तरीके के इन्फॉर्मेशन जो आपके लाइफ को वैल्यू क्रिएट करती है वो हम आपको देते रहें। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।